नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वंदे मातरम। माय नेम इज केतन सरावगिन एंड वेलकम यू ऑल ओवर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्येय आईएएस। फ्रेंड्स, हमारे इस सेशन में आज हम और आप पढ़ने जा रहे हैं साइबर क्राइम को। ध्यान से समझेंगे, साइबर और क्राइम ये दो शब्दों से मिलकर के ये एक पूरा शब्द बना है। ध्यान दें, यदि मैं आपसे बात करता हूं साइबर की, तो ये साइबर शब्द का हम उपयोग तब करते हैं जब हम कंप्यूटर या फिर उस कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात कर रहे होंगे जिसका सीधा संबंध कम्युनिकेशन से होगा। बात समझ में आती? किसी भी तरह से यदि कोई कंप्यूटर या नेटवर्क किसी एक प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो हम एक शब्द का उपयोग करते हैं जिसे बोलते हैं साइबर। अब क्राइम क्या है, वहां दूसरी ओर हम चर्चा करते हैं कि क्राइम किसको बोलता है। Crime is any unlawful act. Any unlawful act is crime. हर वह चीज जो कि नियम कानून शर्तों के परे हो या उससे इतर जाकर के काम करती हो तो वह अपराध कहलाता है। बात समझ में आती? दैट इज अगेंस्ट दी रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स जिन्हें लिपिबद्ध किया गया हो। यदि कोई लॉज के विरुद्ध जाकर के कोई कार्य किया जाए, नियम शर्तों के विरुद्ध जाकर के कोई काम किया जाए तो उसे हम अपराध कहते हैं। बात समझ में आ रही? तो अब यहां से एक प्रॉपर डेफिनेशन निकल करके सामने आती है साइबर क्राइम की। तो साइबर क्राइम की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाती है? साइबर क्राइम की एक डेफिनेशन हो जाती है एनी unlawful act in which computer or computer network is involved। अब यहां पर समझने वाली बात है, either as a victim or used as a tool for the commission of such act। ऐसा कोई भी कृत्य जिसमें कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क की संलिप्तता हो, जिसमें वह कंप्यूटर या नेटवर्क पीड़ित के तौर पर या फिर उस कृत्य को करने के लिए उपयोग किए गए उपकरण के तौर पर शामिल होते हैं, संलिप्त होते हैं, तो ऐसे समय पर हम उसे साइबर अपराध की श्रेणी में रखते हैं। वी कैटेगराइज दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्राइम एज साइबर क्राइम। बात समझ में आती? अब ध्यान से समझें, यहां पर चर्चा होती है कि आखिर क्या हम साइबर क्राइम को भी क्लासिफाई कर सकते हैं? हां, बिल्कुल, साइबर क्राइम कैन बी क्लासिफाइड। अब साइबर क्राइम को हम क्लासिफाई करते हैं तो ये मेजरली दो हिस्सों में, दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। पहला टाइप कहलाता है स्टैंड अलोन साइबर क्राइम और दूसरा कहलाता है नेटवर्क बेस्ड साइबर क्राइम। एक ऐसा साइबर अपराध जिसमें उस अपराध को अपघटित करने के लिए, उस अपराध को करने के लिए, उस ऑफेंस को परफॉर्म करने के लिए कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब नेटवर्क और संचार होना चाहिए। बगैर नेटवर्क और संचार के, बिना कम्युनिकेशन के वह अपराध किया ही नहीं जा सकता हो, तो ऐसे समय पर उस अपराध को हम स्टैंड अलोन साइबर क्राइम बोलते हैं। मतलब कुल मिलाकर के कंप्यूटर के साथ साथ नेटवर्क होना मैंडेटरी है, तो वह स्टैंड अलोन साइबर क्राइम कहलाएगा। वहीं मतलब यहां पर मैं एक कीवर्ड लिख देता हूं, नो रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन परफॉर्म करने की कोई ऐसा जरूरत नहीं है। अब यहां पर नेटवर्क बेस्ड ऐसे साइबर अपराध जो आधारित ही हो नेटवर्क पर, हिंदी में बोलते हैं नेटवर्क अपराध, नेटवर्क आधारित साइबर अपराध। मतलब
जो इनका सीधे सीधे संबंध किससे है? कम्युनिकेशन से ही है। मतलब जब तक संचार नहीं तब तक वो अपराध नहीं। याद रखें। तो जब किसी भी साइबर अपराध में आवश्यकता होगी कि इट इज मैंडेटरी टू हैव कम्युनिकेशन, तो वो कहलाएगा नेटवर्क बेस्ड, और जिसमें आवश्यकता नहीं है कम्युनिकेशन की वह कहलाएगा स्टैंड अलोन। अब इसको और अच्छे से अध्ययन किया जा सके, इसके लिए एक्सपर्ट्स ने इसे और दो हिस्सों में वर्गीकृत कर दिया। सेम वैसे ही नेटवर्क बेस्ड साइबर क्राइम्स को भी दो हिस्सों में वर्गीकृत किया गया। असल में ये है वही, बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा जब इनकी सब क्लासेस डिफाइन की जाएंगी। जैसे स्टैंड अलोन की बात यदि मैं करता हूं तो स्टैंड अलोन में एक टाइप का साइबर क्राइम है जिसे अपन बोलते हैं टेक्निकल स्टैंड अलोन साइबर क्राइम, जबकि वहीं दूसरा हो जाएगा नॉन टेक्निकल स्टैंड अलोन साइबर क्राइम। वैसे ही नेटवर्क बेस्ड में भी वैसा ही क्लासिफिकेशन होगा, टेक्निकल नेटवर्क बेस्ड साइबर क्राइम एंड नॉन टेक्निकल नेटवर्क बेस्ड साइबर क्राइम। अब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की चर्चा कर लेते हैं कि सर आखिर ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल होता ही क्या है। तो अब पहले इनको कॉन्सेप्चुअली समझें। यदि किसी भी अपराध को करने के लिए उस अपराधी को तकनीक ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो ऐसे समय पर वह साइबर अपराध तकनीक साइबर अपराध कहलाता है। इफ एनी ऑफेंडर requires any technical knowledge either related to software or hardware to perform such offense, such cyber crime, then it will be a technical cyber crime. अब यदि वही साइबर क्राइम बगैर नेटवर्क के हो रहा है, बगैर किसी कम्युनिकेशन के हो रहा है, तो इस बात को समझना कि ये कैसा हो जाएगा, ये टेक्निकल स्टैंड अलोन साइबर क्राइम कहलाएगा। अब वहीं यदि उसी अपराध को अपघटित करने के लिए, उस ऑफेंस को करने के लिए ऑफेंडर को कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति भी कुछ बातों को जान करके, कुछ ऐसा बोलूं कि स्टेप्स को फॉलो करके, मतलब पहले से ही वो स्टेप्स पता होंगे और उन स्टेप्स को फॉलो करके वो अपराध अपघटित कर सकता है, तो वो हो जाएगा नॉन टेक्निकल स्टैंड अलोन साइबर क्राइम। इसके बाद बात आती है नेटवर्क बेस्ड की। नेटवर्क बेस्ड में भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल होंगे, मतलब कुछ ऐसे अपराध जो कि नेटवर्क आधारित तो हैं और उन्हें परफॉर्म करने के लिए अपराधी को तकनीक ज्ञान की आवश्यकता भी है, तो ऐसे समय पर वो कहलाएगा टेक्निकल नेटवर्क बेस्ड साइबर क्राइम। जबकि वहीं यदि उस अपराध को करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके नेटवर्क आधारित होते हुए वो क्या कर ले रहा है, साइबर अपराध कर ले रहा है, तो ऐसे समय पर वो नॉन टेक्निकल नेटवर्क बेस्ड साइबर क्राइम हो जाएगा। मतलब वहां पर कम्युनिकेशन होगा मगर किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होगी, है ना। अब कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए जब हम समझेंगे तो आपको ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगने वाली बातें बहुत सरल लगना लग जाए। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। यदि मैं आपसे टेक्निकल स्टैंड अलोन साइबर अपराध की बात करता हूं, साइबर क्राइम्स की बात करता हूं, तो ये क्या होंगे, एग्जाम्पल समझना। मान के चलो कि कोई एक ए नाम का व्यक्ति है, उस ए नाम के व्यक्ति से बहुत सारी कोडिंग्स करते बनती, जबरदस्त है, वो अपनी फील्ड का मास्टर है। किन्हीं स्थितियों परिस्थितियों के कारण उसका जॉब लॉस हो जाता है, और बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और उसका जो माइंड सेटअप है वो आपराधिक गतिविधियों की तरफ बढ़ जाता है। और फिर यदि वो कुछ ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स बनाना शुरू कर दे जिनसे अपराध किया जा सकता है, अभी वो अपराध करने नहीं जा रहा, मतलब परफॉर्म नहीं कर रहा, मगर उसके लिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा है जिनके जरिए अपराध किया जा सकता होगा। इस मैलिशियस इंटेंसिटी के साथ, मैलिशियस इंटेंशन के साथ जब वो कोडिंग कर रहा है, जब वो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा है, तो वह एक टेक्निकल स्टैंड अलोन साइबर क्राइम परफॉर्म कर रहा है।
क्योंकि उस कोडिंग के लिए उसे किसी नेटवर्क की या किसी और कम्युनिकेशन की, किसी दूसरे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने की, दूसरे डिवाइस से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जब वो टेस्ट करेगा तो वो बात अलग होगी, मगर अभी उसकी कोडिंग करने में उसे किसी नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ रही। तो है स्टैंड अलोन, मगर टेक्निकल नॉलेज चाहिए। बगैर टेक्निकल नॉलेज के वो इस तरह की चीजों को बना नहीं पाएगा। तो ये क्या हो गया? मालवेयर डिजाइनिंग, मालवेयर डेवलपमेंट, मालवेयर्स को बनाना, मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स बनाना एक तरह का टेक्निकल स्टैंड अलोन साइबर क्राइम है। अब वहीं दूसरी ओर मान के चलो किसी एक व्यक्ति को सिर्फ एक ध्येय है, उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि उसे किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे जानकार व्यक्ति को आर्थिक सामाजिक रूप से आहत करना है, और वो देख रहा है कि उसके लैपटॉप में, उसके मोबाइल फोन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर है, और यदि उसका डेटा उससे छिन जाए, वो खराब हो जाए, टूट जाए, फट जाए, तो ऐसे समय पर उसको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब ये है तो आपराधिक गतिविधि ना, परंतु उस अपराध को करने के लिए उसने किसका सहारा लिया? उसके विक्टिम बनाया उसको, कंप्यूटर को। उसने उस व्यक्ति के कंप्यूटर को या उस व्यक्ति को विक्टिम बनाने के लिए उसके कंप्यूटर पर अटैक किया, उसके लैपटॉप पर, उसके मोबाइल फोन पर, उसके टैबलेट पर अटैक किया, उस पर कोई भी फिजिकल डैमेज परफॉर्म कर दिया, कोई फिजिकल डैमेज उसमें डाल दिया, आग जला दी, पानी में डाल दिया। मेरा मतलब समझ रहे हो? ये सब साइबर अपराध की श्रेणी में आएगा। क्यों? क्योंकि डेटा लॉस की इंटेंसिटी के साथ, इंटेंशन के साथ उसे भेजा गया, मतलब उसको परफॉर्म किया गया। तो एनी फिजिकल हार्म टू डिवाइस, डिवाइसेस को फिजिकली हार्म कर देना, उसे नुकसान पहुंचाना, या नेटवर्क को हार्म कर देना ताकि वो ठीक तरीके से अपना काम ना कर पाए, केबल, नेटवर्किंग डिवाइसेस, इनको खराब कर देना, इनको ध्वस्त कर देना, यह भी एक तरह का साइबर अपराध है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी सेवाएं ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसको जॉब लॉस हो रही है, उसको इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, उसको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, हो सकता सोशल और लॉस भी हो रहा हो, ऐसे बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं। इसके बाद बात आती है नेटवर्क बेस्ड साइबर क्राइम, जिसमें कम्युनिकेशन की जरूरत है। इसमें कोई कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं थी। अब यहां पर टेक्निकल बात करते हैं। टेक्निकल नेटवर्क बेस्ड साइबर क्राइम का सबसे बढ़िया एग्जांपल हो जाता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक एक ऐसा अटैक है जिसमें ऑफेंडर एक फेक पेज का निर्माण करता है। क्या बनाता है? एक फेक पेज बनाता है, एक वेबसाइट्स बनाता है, और उसको मैसेजेस या एड्स के जरिए लोगों तक पहुंचाता है। जब विक्टिम के पास वो पहुंचता है, विक्टिम लालचवश, जैसे कि एक मछली को चारा डाला जाता है, मछली उसको लालच के चक्कर में ग्रैब कर लेती है उस चारे को और फंस जाती। सेम वैसे ये विक्टिम क्या करेगा? उस फेक पेज की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएगा, उस एडवर्टाइजमेंट, उस लिंक और उस डिस्क्रिप्शन के कारण। कई बार ये मैसेजेस हो सकते हैं, कई बार ये ईमेल्स हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। उसके जरिए से उस फेक पेज पर लाया गया और उस फेक पेज के जरिए उस विक्टिम की कई सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस गैदर की गई। बहुत सारी ऐसी जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश की गई जो वो नॉर्मली सबको नहीं बताता। क्या आप मेरा मतलब समझ रहे हैं? मतलब जब किसी एक विक्टिम को, किसी एक व्यक्ति को फेक पेज का इस्तेमाल करते हुए उससे उसकी इंफॉर्मेशन गैदर की जाए, तो ऐसे समय पर वो कहलाता है फिशिंग अटैक। तो फिशिंग अटैक के लिए एक नेटवर्क की जरूरत है। बगैर नेटवर्क के कम्युनिकेशन तो हो नहीं सकता। कैसे ये फेक पेज का लिंक उसको भेजा जाएगा? तो कम्युनिकेशन रिक्वायर है, वेबसाइट वगैरह जरूरी होती है, वेब पेज जरूरी होता है, और उस वेब पेज को बनाने के लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए। एक फेक पेज ऐसे ही थोड़ी बन जाएगा। जब तक टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा, कोई तकनीक ज्ञान नहीं होगा ऑफेंडर को, तो वो फेक पेज कैसे बनाएगा? तो एक फिशिंग अटैक के लिए टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है और नेटवर्क होना भी जरूरी है।
अब वहीं अगले आखिरी हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो जो एनोनिमस कॉल्स आते हैं, फेक कॉल्स जिनको आप बोलते हैं, ये फेक कॉल क्या होते हैं? ये नेटवर्क आधारित तो हैं भाई, बगैर कम्युनिकेशन के वे फेक कॉल नहीं कर सकते। मेरा मतलब समझ रहे हो? अभी आपने हाल ही में सुना होगा डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजों के बारे में, है ना? ये एक तरह का साइबर अपराध है। अब ये साइबर अपराध को करने के लिए नेटवर्क की आवश्यकता तो थी, मगर उसे किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं थी। वो अपनी बातों में, अपने कम्युनिकेशन के जरिए ही, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का उपयोग करते हुए विक्टिम को अपने झांसे में ले लेता है और फिर उससे वो जो भी चीजें चाहें तो वो करवा सकता है। ऐसे ही साइबर बुलिंग भी होती है। ऐसे ही एनोनिमस कॉल्स के जरिए बैंकिंग फ्रॉड्स वगैरह भी आपने देखे होंगे, इकोनॉमिक फ्रॉड्स देखे होंगे, फाइनेंशियल फ्रॉड्स देखे होंगे। ओटीपी वगैरह ले लेते हैं, बैंक के पासवर्ड्स, एटीएम के पासवर्ड्स वगैरह ले लिए जाते थे। ऐसा होता, मेरा मतलब समझ पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं उन एनोनिमस कॉल्स के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं थी। सिंपली एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना है, एक विक्टिम को आइडेंटिफाई करना है जो वल्नरेबल है, उस वल्नरेबल व्यक्ति को कॉल लगाना है, उससे बातचीत करनी है और अपने झांसे में उसको फंसा करके, जिसमें नेटवर्क की जरूरत थी। अब देखो, कॉल करने में, कम्युनिकेट करने में, बात करने के लिए नेटवर्क की जरूरत थी, मगर उस पर अपराध करने के लिए, उसे फंसाने के लिए, उसे झांसे में लेने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं थी। तो इस तरीके से आज हमने एक छोटे से हिस्से को समझा कि आखिर साइबर क्राइम होते क्या हैं और किस तरीके से हम साइबर क्राइम्स को वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। स्टे ट्यून्ड विद धेय IAS। थैंक यू सो मच।